डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए माइनस बी इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर उधर 10 का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आगे लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 100। तो इसी तरीके से ये a माइनस बी इक्वल टू 6 है, तो a माइनस बी का भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो a माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 6 6 36, ये आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं, दोनों को ऐड अप करेंगे, दोनों क्वेश्चन को ऐड अप करेंगे। ए स्केयर लिखेंगे प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 100, और इसके नीचे लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 36, और इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ए स्केयर 2a स्केयर हो जाएगा, बी स्केयर प्लस बी स्केयर 2b स्केयर हो जाता है, और ये दोनों कट हो जाएंगे, और आ गया था 100 प्लस 36 136 आ जाता है। तो इन दोनों में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिख लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 136। तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से कट हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 2 6 12 2 8 16। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू है 68। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे अगला पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है इफ a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू अंडर 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसमें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास गिवन है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी लिख लेते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25। तो इसी तरीके से a माइनस बी की वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट 17, इसमें भी हम स्क्वायर ले लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 17 होल स्क्वायर। तो इसका आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, स्क्वायर को स्क्वायर से कट करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab इक्वल टू माइनस 17 आ जाएगा। अब इसको और इसको ऐड अप कर देते हैं, तो लिखेंगे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25, और नीचे इसके लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू माइनस 17। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगी, और 2 + 2 4ab आ जाता है इक्वल टू 25 माइनस 17 8 आता है।
तो 4 से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ए बी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे अब सॉल्व करते हैं। इससे अगला से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखते हैं। इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, find the value of ए बी। तो इसमें भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। तो इसके बाद आ जाता है ना, फर्दर सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 45, वो पुट करेंगे तो इसकी जगह लिख लेते हैं 45। फिर आगे इन तीनों में 2 कॉमन आते हैं, वो लिख लेते हैं 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। तो इसके बाद 45 को साइड में ले लेंगे, 2 कॉमन लिखते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 माइनस 45 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिखा हुआ है, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे तो इधर आ जाता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -44 आ जाएगा। तो अब 2 से बहुत सारे में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 22 ज़ा 44, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाती है -22। तो ये भी अब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ m प्लस n m प्लस n m प्लस m प्लस p इक्वल टू 10 and mn प्लस np प्लस mp इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वेयर
प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है m प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10। तो उसका स्क्वेयर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, m प्लस एन प्लस पी का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। तो इधर आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp इक्वल टू 100। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन लेंगे इन तीनों में, अंदर आ जाएगा mn प्लस np प्लस mp इक्वल टू 100। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर प्लस 2mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू लिखी हुई है 27, वो पुट कर देंगे इक्वल टू 100। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर प्लस 27 टू ज़ा 54 इक्वल टू 100। m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर इक्वल टू 100 माइनस 54 हो जाएगा, 54 को साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी का स्क्वेयर इक्वल टू 46। तो अब ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब इससे अगले नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जिसका पार्ट 4 है, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी का स्क्वेयर इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल टू 59। Find the value of x प्लस y प्लस z। तो इसमें x प्लस y प्लस z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम यूँ करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जी लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आ जाता है। x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इसकी इक्वल होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है 78, वो पुट करेंगे प्लस 2 इनमें कॉमन ले लेते हैं, अंदर लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स लिख लेते हैं इक्वल टू 78 प्लस 2, तो अंदर आ जाता है 59। 78 प्लस 59 टू ज़ा 118। तो इस साइड पर आता है एक्स प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर
तो x प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐडअप कर देते हैं। 78 में 118 में 78 ऐड कर देते हैं तो 196 आ जाता है। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट आता है 14। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 14। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 12 and x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, x स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 64। आगे लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 में इधर पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू है, जी स्क्वायर की वैल्यू है 64 पुट करेंगे प्लस 2 में कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये आ जाएगा। तो 12 का स्केल लेंगे 144 आ जाएगा। तो बाकी 12 का स्केल लेंगे 144 रहेगा। तो ये 64 के साइड में ले आएंगे तो -64 हो जाएगा इक्वल टू 2xy प्लस वाई जी प्लस जी एक्स लिखेंगे आगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 इक्वल टू 2xy प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये देते हैं। तो 2 को बहुत सारे डिवाइड कर लेते हैं, 2 कट हो जाएगा तो इस साइड में 40 है। तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू आ जाती है 40। तो ये भी अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन इसके बाद 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू if x plus y
इक्वल टू 7 है एंड एक्स वाई 12 है, देन find the value of एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब लेंगे। इसका क्यूब ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 का क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब लेंगे तो 343 है। 7 का क्यूब लेंगे तो 343 आ जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की 12 दी है वो पुट कर देंगे और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7 वो पुट कर देंगे इक्वल टू 343। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 6 42 4 कैरी जाएगा, 7 3 25। तो इधर आ जाता है 252 इक्वल टू 343। तो आगे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 343, ये उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा 252। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 9, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 91। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If 3x plus 4y equal to 11 and xy equal to 12, then find the value of 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास गिवन है, ये लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका क्यूब ले लेंगे 3x प्लस 4y होल क्यूब इक्वल टू 11 होल क्यूब। तो इधर क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 4y होल क्यूब प्लस 3xy इंटू इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 का क्यूब लेंगे, 11 का स्केल लेंगे तो 121 आएगा। 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाता है 1331। तो 3x का क्यूब लेंगे तो 27x क्यूब आ जाएगा, प्लस 4y का क्यूब लेंगे तो 64y क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 3 9 9 4 36 एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y इक्वल टू 1331 आ जाता है। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 एक्स वाई की वैल्यू 12 है, वो पुट करेंगे, और 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 है, वो पुट कर देंगे। ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, तो इधर आ जाता है 4752 इक्वल टू 1331। तो 27 एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल टू 1331 माइनस 4752 आएगा। तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल टू, इन दो को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3421। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। है if x minus y equal to 4 and x y equal to 21, find the value of x cube minus y cube. Okay, then find the value of x cube माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू 4 का होल क्यूब, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू 21 गिवन है, वो पुट करेंगे, और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है इक्वल टू 64। तो अब आगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 4 जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 252, इधर आएगा -252, तो वो लिख लेंगे इक्वल टू 64। तो इससे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 64 प्लस 252, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 64, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 316। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
से नेक्स्ट है इसका 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसका 9 पार्ट करते हैं। if 5x minus 6y equal to 13 and xy equal to 6, then find the value of then find the value of 125 x cube minus 216 y cube। सबसे पहले लिखेंगे 5x माइनस 6y इक्वल टू 13। तो दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। 5x माइनस 6y होल क्यूब इक्वल टू 13 का होल क्यूब, ये लिख लेंगे। इसके बाद 5x होल क्यूब, इसका क्यूब खोलेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 6y होल क्यूब। आगे लिखेंगे माइनस 5x इंटू 6y इंटू 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 2197। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5x का होल क्यूब लेंगे तो आएगा 125x क्यूब, 6 का क्यूब लेंगे तो 216y क्यूब आ जाएगा। तो माइनस 3 5 15 15 6 90 90xy इंटू 5x माइनस 6y इक्वल टू 2197। इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90xy की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6, वो पुट करेंगे। 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है, वो पुट कर देते हैं इक्वल टू 2197 आता है। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 6 से देन 13 से। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7020 इक्वल टू 2197। तो आगे फर्दर लिखेंगे हम 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इक्वल टू 2197, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा 7020। तो हमारे पास 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू आ जाती है। इसमें 2197 में ऐड करेंगे 7020, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 9217। ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। if x plus y equal to 3, x plus 1 over x equal to 3, find the value of x cube plus 1 over x cube
तो इसमें एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो लिखेंगे सबसे पहले एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 3। तो इसमें क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका क्यूब लेंगे, इस साइड में इस 3 का क्यूब ले लेंगे। तो इधर हमारे पास आ जाता है एक्स का होल क्यूब प्लस वन ओवर एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा। तो आगे आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस ये एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 27। अब आगे लिखते हैं फर्दर एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 27। 3 से 9 होता है, 9 को उस साइड में ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 7, x minus 1 over x equal to 7, then find the value of x cube minus 1 over x cube। तो x cube minus 1 over x cube की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन है x minus 1 over x equal to 7। तो आगे करेंगे हम फर्दर x माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब ले लेते हैं इक्वल टू 7 का क्यूब। तो इसका क्यूब लेंगे तो आ जाएगा हमारा x का होल क्यूब माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब, तो आगे माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 7 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 343। तो इसको फर्दर करते हैं हम, एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, ये और ये कट हो जाएंगे, माइनस 3 लिखेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू 7 वो पुट कर देंगे इक्वल टू 343। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 21 इक्वल टू 343। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 21 उस साइड में जाके प्लस 21 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू, इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 364। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ x 3x plus 1 over 3x equal to 5, 3x plus 1 over 3x equal to 5, 3x plus 1 over 3x equal to 5, then find the value of of 27x cube plus 1 over 27x cube।
तो हमारे पास इसमें गिवन है 3x प्लस 1/3x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5। तो इसको दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, होल क्यूब ले लेंगे, इक्वल टू 5 का क्यूब ले लेंगे। इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x होल क्यूब प्लस 1/3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा। तो 3x का क्यूब लेंगे तो 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 x कट हो जाएंगे। 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास इधर आता है 3x इंटू तो हम इस क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x होल क्यूब प्लस 1/3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/3 इंटू x इंटू 1/3x इंटू 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x का क्यूब लेंगे तो 27x³ आ जाएगा प्लस 1/27x³ आ जाएगा प्लस 3 ये और ये कट हो जाएंगे। तो 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारे पास है 5। ये आ जाएगा, ये पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा 125। तो आगे हम पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर आ जाएगा 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 15 इक्वल टू 125। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 27x³ प्लस 1/27x³। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे 125 माइनस 15 हो जाएगा। तो 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू 110 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके अगला नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 5x प्लस if 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6, then find the value of then find the value of 125x³ minus 1/125x³। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं। 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6। तो इसका क्यूब ले लेते हैं। 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इक्वल टू 6 का होल क्यूब ले लेंगे। तो इसका क्यूब ओपन करते हैं तो 5x³ हो जाएगा माइनस 1/5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1/5x इंटू 5x माइनस 1/5x
इक्वल टू 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आ जाता है। तो 5 का क्यूब लेंगे तो 125 एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 1/125 एक्स क्यूब आ जाता है -3। तो ये और ये कट हो जाएंगे, तो इंटू 5x माइनस 1/5x की वैल्यू क्या गिवन है 6, और पुट कर देंगे इक्वल टू 216। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब माइनस 18 इक्वल टू 216 आएगा। तो 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216 प्लस 18। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, 216 में 18 ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है 234। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 234। तो ये भी अब कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, और सेकेंड पार्ट है इसका 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स क्यूब, पहले ये हम पार्ट सॉल्व करते हैं, तो ये लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आता है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ जाता है। इन दोनों में माइनस कॉमन आता है, वो माइनस ले लेंगे, -1 कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये लिख लेंगे। तो अब इन दोनों में कॉमन आ जाता है एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर -1। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका यही आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। तो 8 क्यूब एक्स क्यूब को लिख सकते हैं हम 2x का होल क्यूब माइनस 1/3 वाई होल क्यूब। तो अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1/3 वाई इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस प्लस 2x ओवर 2x इंटू 1/3y माइनस 1/3y, 3y का लेंगे तो 9y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 1/3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y माइनस 1/9 वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 14-15 आप सॉल्व करेंगे।